चैप्टर 25 मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब किसी मजलिस से उठने के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1201। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, फरमाते हैं बहुत कम ऐसा होता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस से उठें और अपने साथ अपने असहाब के लिए भी ये दुआ ना फरमाएं। अल्लियौम मक़ूसीम लना मिनु ख़ाशियत वलतुसल तलना मुन ला यरहमुना, ए अल्लाह हमें अपने खौफ और खुशीत से इतना हिस्सा दे जो हमारे दरमियान और तेरी नाफरमानियों के दरमियान हाइल हो जाए, यानी तेरे इस खौफ की वजह से हमारे कदम तेरी नाफरमानियों के लिए ना उठ सकें, और अपनी ताअत व इबादत से इतना हिस्सा अता फरमा जिससे तो हमें अपनी जन्नत में पहुंचा दे, यानी जो हमारे लिए दाखिला जन्नत का वसीला बन जाए, और क़ज़ा व क़द्र के यकीन से इतना हिस्सा दे जो हमारे लिए दुनियावी मसाइब को हल्का कर दे, और जब तक तो हमें ज़िंदा रखे इस लायक रख के अपने कानों और अपनी आँखों और अपनी दूसरी क़ुव्वतों से काम लेते रहें, यानी मरते दम तक हम आँख कान वग़ैरह तेरी बख्शी हुई निमतों से फ़ायदा उठाते रहें, और उनको हमारे मरने के बाद भी बाकी रख, यानी उनसे हम कुछ ऐसे काम कर जाएं जो हमारे मरने के बाद भी काम आएँ। और रह हमारे मालिक व मौला, जो कोई हम पर यानी तेरे ईमान वाले बंदों पर जुल्म ढाए तो इससे हमारा बदला ले, और जो कोई हमारी दुश्मनी पर कमर बस्ता हो तो उसके मुकाबले में हमारी मदद फरमा, और हमें इसके मुकाबला में गालिब और मंसूर फरमा, और हमारे दीन में कोई मुसीबत ना आए, यानी दीनी मसाइब और फितनों से ख़ास तौर पर हमारी हिफाजत फरमा, और अल्लाह ऐसा ना हो कि दुनिया हमारा मकसद आज़म और हमारे इल्म व नज़र का मनतहा बन जाए, और अल्लाह हम पर कभी बेरहम दुश्मनों को मुसल्लित ना फरमा। जामा तरमज़ी तशरीह ये दुआ भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत जामा व बलीग ख़ास मुजिज़ाना दुआओं में से है। हक़ ये है कि अपने पास वो अल्फाज नहीं हैं जिनके ज़रिया उन दुआओं की कद्र व क़ीमत ज़ाहिर की जा सके। अल्लाह ताला उन सहाबा काफ़िर अलिफ मीम और ज़माना माबाद के उन सब बुज़ुर्गों की कब्रों को मुनव्वर फरमाए जिन्होंने इहतिमाम से उन दुआओं को महफूज रखा और उम्मत को पहुँचाया, और हमें कद्र व इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ दे। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब बाज़ार जाने की दुआ। हदीस नंबर 1202। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब आप बाज़ार जाते तो कहते बिस्म अल्लियौम मिन्नी आसालुक तासफ़क़त ख़ासत, मैं अल्लाह का नाम लेकर बाज़ार जाता हूँ। ए अल्लाह इस बाज़ार में और इसकी चीज़ों में जो खैर और भलाई हो इसका मैं तुझसे साइल हूँ, और उसमें और इसकी चीज़ों में जो शर हो मैं इससे तेरी पनाह मांगता हूँ, और इस बात से भी तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं इस बाज़ार में कोई घाटे का सौदा करूँ। दवात कबीर ललब्याक़ी तशरीह इंसान अपनी ज़रूरियात और ख़रीद व फ़रोख्त के लिए बाज़ार भी जाता है जहाँ इसके लिए नफ़ा और नुकसान दोनों के इम्कानात हैं, और हर दूसरी जगह से ज़्यादा खुदा से गाफिल करने वाली चीज़ें हैं, और उसी वास्ते उसको शर बका बदतरीन जगह करार दिया गया है। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़रूरत से बाज़ार तशरीफ़ ले जाते तो अल्लाह के ज़िक्र और इससे दुआ का ख़ास एहतिमाम फरमाते। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब बाज़ार की ज़िल्लिमानी फ़िज़ाओं में अल्लाह के ज़िक्र का खैर मामूली सवाब। हदीस नंबर 1203। तर्जुमा हज़रत उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बाज़ार गया और उसने बाज़ार की गफलत और शोर व शर से भरपूर फ़िज़ा में दिल के इखलास से कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए हज़ारों हज़ार नेकियां लिखी जाएंगी, और हज़ारों हज़ार गुनाह महू कर दिए जाएंगे, और हज़ारों हज़ार दर्जे इसके बुलंद कर दिए जाएंगे, और अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए जन्नत में एक शानदार महल तैयार होगा। जामा तरमज़ी सनन इब्न माजा तशरीह बाज़ार बिलाशुबा गफलत और मुसीयत के मराकिज़ और शयातीन के अड्डे हैं। पस अल्लाह का जो बातूफ़िक बंदा वहाँ की ज़िल्लिमानी और शैतानी फ़िज़ाओं में ऐसे तरीक़े पर और ऐसे कलमात के साथ अल्लाह का ज़िक्र करे जिनके ज़रिया वहाँ के ज़ुल्मतों का पूरा तोड़ होता हो, वो बिलाशुबा इसका मुस्तहिक़ है कि अल्लाह ताला की इस पर बेहद वाओ हिसाब इनायत हो। इसके लिए हज़ार नेकियों का लिखा जाना, हज़ारों हज़ार गुनाहों का महू किया जाना, और हज़ारों हज़ार दर्जे बुलंद होना, और जन्नत में एक शानदार महल अता होना उसी इनायत इलाही की तफसीली तबीर है। बाज़ार में आदमी की निगाह के सामने तरह तरह की वो चीज़ें आती हैं जिनको देखकर वो खुदा को और अपने और सारी दुनिया के फ़ानी होने को भूल जाता है। ये चीज़ें उसके दिल को अपनी तरफ खींचे लगती हैं। किसी चीज़ को वो समझता है कि ये बड़ी दिलकश और बड़ी हसीन है, किसी को समझता है कि ये बड़ी नफ़ा बख्श है, किसी बड़े कामयाब ताजिर या साहब दौलत वाओ हुकूमत को देखकर दिल में सोचने लगता है कि अगर इससे ताल्लुक़ कायम कर लिया जाए तो सारे काम बिन जाएंगे।
बाजार की फ़िज़ाओं में यही वो ख़यालात व वसावस होते हैं जो दिलों और निगाहों को गुमराह करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिदायत फरमाई कि बाजार जाओ तो ये कलिमा तवहीद तुम्हारी ज़ुबानों पर हो। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह के सिवा कोई काबिल परस्तिश नहीं, अकेला वही माबूद बरहक है, कोई इसका शरीक और साजी नहीं, सिर्फ उसी का राज और उसी की फरमानरवाई है, वही हम सिताइश के लायक है। सबकी ज़िंदगी और मौत उसी के कब्ज़ा में है और वो जिंदा जावेद है, उसी कभी फना नहीं, सारी खैर और भलाई उसी के हाथ में है और सब कुछ उसी की कुदरत में है। ये कलिमा उन गुमराहाना ख़यालात और उन शैतानी वसवसों पर बराह रास्त ज़रब लगाता है जो बाज़ार में इंसान के दिलो दिमाग को मुतासिर करते हैं। इस कलिमा में इन हक़ाइक़ पर यकीन को ताज़ा किया जाता है। 1. अल्लाह जो इसका मुस्तहिक़ है कि इसको दिलो जान से चाहा जाए, इसकी इबादत की जाए और अपना मतलूब व मक़सूद हक़ीक़ी बनाया जाए सिर्फ़ अल्लाह ताला है, इस इस्तिक़ाक़ में कोई चीज़ और कोई हस्ती इसकी शरीक नहीं। 2. सारी कायनात में सिर्फ उसी की फरमानरवाई है, बला शरकत गैर उसी का हुक्म चलता है, वही सारी कायनात का मालिक और हाकिम हक़ीक़ी है। 3. हम्द व सिताइश के लायक भी सिर्फ वही है, इसके अलावा इसकी मखलूक में जो चीज़ें दिल या निगाह को अच्छी और काबिल तारीफ़ नज़र आती हैं वो इसकी मखलूक़ात और मसनूआत हैं, उनका हुस्न व जमाल उसी का अतिया है। 4. इसकी और सिर्फ उसी की शान है, ला यमूत है, इसके अलावा हर चीज़ फ़ानी है और हर एक की मौत व हयात और फना व बका उसी के हाथ में है। 5. हर खैर और भलाई उसी के हाथ में है, इसके सिवा किसी के इख्तियार और कब्ज़ा में कुछ नहीं। 6. वो और सिर्फ वही कादिर मुतलक है, हर चीज़ और हर तब्दीली उसी की कुदरत में है। बाज़ार की फ़िज़ाओं में जो बंदा अल्लाह को इस तरह याद करता है वो गोया शयातीन की सरज़मीन में अल्लाह के नाम का इल्म बुलंद करता है और गुमराही की घटाटोप अंधेरों में हिदायत की शमा जला जाता है। इसलिए बिलाशुबा वो इस गैर मामूली इनायत और रहमत का मुस्तहिक़ है जिसका इस हदीस पाक में ज़िक्र किया गया है। हदीस के लफ्ज़ अल्फ़ अलिफ़ का तर्जुमा हमने बजाय 10 लाख के हज़ारों हज़ार किया है। हमारे नज़दीक इन शारहीन की राय ज़्यादा करीन क़ियास है, जिन्होंने कहा है कि यहाँ ये लफ्ज़ मुअय्यन अदद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि गैर मामूली कसरत के लिए किनाया के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। वालला अलम मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब किसी को मुसीबत में मुब्तला देखने के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1204। तर्जुमा अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब और हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की नज़र किसी मबतलाए मुसीबत और दुखी पर पड़े और वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह अलीज़ी ता तफ़ज़लन, हमद इस अल्लाह के लिए जिसने मुझे आफ़ियत दी और महफूज रखा इस बल्ला और से जिसमें तुझको मुब्तला किया गया और अपनी बहुत से मखलूक़ात पर उसने मुझे फ़जीलत बख्शी, तो वो इस बल्ला और मुसीबत से महफूज रहेगा ख्वाह कोई भी मुसीबत हो। जामा तिर्मिज़ी और सनन इब्न माजा में यही हदीस हज़रत अनईम मीमरे से रिवायत की गई है। तशरीह बसा औक़ात हमारी निगाह अल्लाह के ऐसे बंदों पर पड़ती है जो बेचारा किसी दिख और मुसीबत में मुब्तला और बुरे हाल में होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त के लिए हिदायत फरमाई कि बंदा ऐसा कोई मंजर देखे तो इस बात पर अल्लाह की हम्द और इसका शक्र करे कि इसने मुझे इस मुसीबत में मुब्तला नहीं किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हम्द व शक्र की बरकत से वो इस मुसीबत से महफूज रखा जाएगा। तशरीह इमाम तिर्मिज़ी ज़ालिये ने इस हदीस के साथ ही गोया इसकी तशरीह के तौर पर इमाम ज़ैन अलिफ़ लाम ऐन अलिफ़ बे दालिये नून के साहिबजादे इमाम बे अलिफ़ काफ़रे से रिवायत किया है कि वो फरमाते हैं कि जब बंदा किसी मबतलाए मुसीबत को देखे तो पहले इस मुसीबत से अल्लाह की पनाह चाहे, इसके बाद ये दुआ इस तरह आहिस्ता पढ़े कि वो बेचारा मबतलाए मुसीबत सुन ना सके। ज़ाहिर है कि अगर सुन लेगा तो उससे उसका दिल दिखेगा। हज़रत शेख शबली अलैहिर्रहमा से नक़ल किया गया है कि जब वो किसी ऐसे आदमी को देखते जो खुदा से गाफिल और आखिरत से बेफ़िक्र होकर दुनिया में फंसा हो तो यही दुआ पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह अलीज़ी आफ़लनी मिम्मा अब्लक बा विफ़्ज़नी अला कसरा मिमन ख़लक़ तफ़ज़ीला मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब खाने पीने के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1205। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ खाते पीते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह अलीज़ी आतु आइमिना वसक़लना वजालना मुसलिमिल, हम्द शक्र इस अल्लाह के लिए जिसने हमें खाने और पीने को दिया और इससे भी बड़ा करम ये फरमाया कि हमें अपने मुस्लिम बंधुओं में से बनाया। सनन अबी दाऊद जामा तिर्मिज़ी। तशरीह खाना पीना इंसान के लवाज़िम हयात में से है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुछ खाने या पीने को मैसर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अल्लाह की तरफ से और इसका अतिया यकीन करते हुए इसकी हम्द और इसका शुक्र अदा करते और दूसरों को भी इसकी हिदायत फरमाते। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब खाने पीने के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1206। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा खाना खाए और फिर कहे अलुहिलमुदुल्लिया अलीज़ी आतु आइमिनी हज़ाअल्ताआम वरज़्क़नी मिन्हु ग़ैर हौला मिन्नी वला क़ुव्वता, सारी हम्द अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये खाना खिलाया, अलिफ वर मेरी अपनी सही तदबीर और क़ुव्वत वाओ ताकत के बग़ैर महज़ अपने फ़ज़ल से मुझे ये अता फ़रमाया, तो इस हम्द वाओ चक्कर की बरकत से इसके पहले सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। बाज़ अमाल बज़ाहिर बड़े छोटे से होते हैं लेकिन अल्लाह की निगाह में वो बहुत बड़े और इसकी मीज़ान में बहुत भारी होते हैं और उनका नतीजा बड़ा गैर मामूली निकलता है। इस हदीस में बताया गया है कि जो बंदा खाने के बाद सच्चे दिल से ये इतराफ़ करे कि ये खाना मुझे मेरे परवरिदगार और पालनहार ने अता फ़रमाया, मेरे किसी हुनर और किसी सलाहियत और इस्तिक़ाक़ को इसमें कोई दखल नहीं था, जो कुछ अता फ़रमाया वो उसने सिर्फ़ अपने करम से अता फ़रमाया और वसारी हम्द व सिताइश का मुस्तहिक़ वही है, तो अल्लाह ताला इसकी इस हम्द की इतनी कद्र फरमाएगा कि इसके सारे पहले गुनाह इसकी बरकत से बख्श देगा। और सनन अबी दाऊद की रिवायत में यह इजाफ़ा भी है कि जिस बंदे ने कपड़ा पहना और फिर इस तरह अल्लाह की हम्द की अलुहिलमुदुल्लिया अलीज़ी कसिलनी हज़ा अलसबूब वरज़्क़नी मिन्हु ग़ैर हौला मिन्नी वला क़ुव्वता गुफ़्र लाओ मया तक़दम मिन्हु ज़नबा बिमियात आख़िर, सारी हम्द व सिताइश इस अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये कपड़ा पहनाया और बग़ैर मेरी सही तदबीर और क़ुव्वत व ताकत के मुझे ये अता फ़रमाया, तो उसके पहले और पिछले सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। दरअसल बंदे का ये इतिराफ़ व एहसास कि इसके पास जो कुछ है उसके रब का अतिया है वो खुद किसी लायक नहीं है, अब्दियत का जौहर है और अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी कद्र व कीमत रखता है, और इन अमाल में से है जिनके सदक़ा में उम्र भर की ख़ताएँ मुआफ़ कर दी जाएँ। अल्लाह ताला इन हक़ाइक़ का फ़हम और उन पर यकीन नसीब फ़रमाए और अमल की तौफ़ीक़ दे। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब किसी के यहाँ खाना खाकर खिलाने वाले के लिए दुआ। हदीस नंबर 1207। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि अब्बू अल-हसन बिन अल्तिहान ने अपने यहाँ खाना तैयार कराया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की दावत की। जब सब खाना खा के फारिग हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई को बदला दो। अर्ज़ किया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको क्या बदला दिया जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी भाई के घर जाएं और वहाँ खाएं पिएं और फिर इसके लिए खैर व बरकत की दुआ करें तो बस यही बंदों की तरफ से उसका बदला है। सनन अबी दाऊद मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब किसी के यहाँ खाना खाकर खिलाने वाले के लिए दुआ। हदीस नंबर 1208। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अहीन बे अलिफ दाल है के हम तशरीफ़ लाए अलिफ नून है वाओ नून वन्ना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पकी हुई रोटी और रोगन जैतून पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तनावल फरमाया और फिर उनके लिए इस तरह दुआ फरमाई, आइफ्तर आइनुदकुम अलसाइमुल वाखलत आमकुम वलु अब्रार वसलत अलैकुम वलु मलाइकतु, अल्लाह के रोज़ादार बंदे तुम्हारे हम इफ्तार किया करें और अब्रार वाओ सालहीन तुम्हारे हम खाना खाया करें और अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआए खैर किया करें। सनन अबी दाऊद मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब किसी के यहाँ खाना खाकर खिलाने वाले के लिए दुआ। हदीस नंबर 1209। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन बसर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद बसर असलमी के मेहमान हुए तो मेरे वालिद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना और बतबा एक कस्म का मालीदा पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से तनावल फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरें पेश की गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खाते थे और कलिमा वाली उंगली और दरमियानी उंगली दोनों को मिलाकर खजूर की गुठलियाँ उनमें लेकर फनकटे जाते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पीने के लिए कोई मशरूब पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी नोश फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाने लगे तो मेरे वालिद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम थाम के अर्ज़ किया कि हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम बारिक लाहुम फ़ी मया रज़क़ताहुम वाग़फ़िर लाहुम वाउहिलमुहुम। सही मुस्लिम।
ऐ अल्लाह तूने उनको रोज़ी का जो सामान अता फरमाया है उसमें उनके लिए बरकत दे और उनको अपनी मग़फ़िरत और रहमत से नवाजा। तशरीह। इन हदीसों से मालूम हुआ कि जिस तरह खाने पीने के बाद अल्लाह ताला की हम्द और इसका शक्र अदा करना चाहिए, उसी तरह जब अल्लाह का कोई बंदा खिलाए पिलाए तो उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इबादा के यहाँ खाना खाने के बाद उनके लिए जो दुआ फरमाई, जिसका हज़रत अलिफ नून सीन की ऊपर वाली हदीस में जिक्र है, यानी आइफ्तर आइनुदकुम वलसाइमुल और बसर अलिफ सीन लाम मीम, ये के यहाँ खाने के बाद उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई जिसका अब्दुल्लाह बिन बसर वाली इस हदीस में जिक्र है, यानी अल्लाहुम बारिक लाहुम फी मया रज़क़ताहुम। इन दुआओं के मज़मूनों में फ़र्क ग़ालिबन हज़रत साद बिन अईन बे अलिफ दाल है और बसर अलिफ सीन लाम मीम ये के देनी मकाम और दर्जा के लिहाज से है। हज़रत साद बिन अईन बे अलिफ दाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास फैज़ याफ्ता और सफ़े अव्वल के असहाब काफ़िर अलिफ मीम में से थे। अलिफ नून को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि अल्लाह ताला ऐसा करे कि हमेशा तुम्हारे हम अल्लाह के रोज़ादार बंदे इफ्तार किया करें और उसके सालेह और मतक़ी बंदे खाना खाया करें और फ़रिश्ते तुम्हारे लिए दुआए खैर करें। हज़रत साद बिन अईन बे अलिफ दाल है के देनी मकाम के लिए ऐसी ही दुआ मुनासिब थी। और बसर अलिफ सीन लाम मीम ये जो इस दर्जा के नहीं थे, उनके लिए खैर व बरकत और मग़फ़िरत व रहमत की वही दुआ ज़्यादा मुनासिब थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ नून को दी। वालला अलम मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब नया लिबास पहनने के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1210। तर्जुमा। हज़रत उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा नया कपड़ा पहने और कहे अलुहिलमुदुल्लिया अलीज़ी कसलनी मया आयारी बाऊरती वातजमिसलु बाफ़ी हयाती, हमदो शकर इस अल्लाह के लिए जिसने मुझे वो लिबास अता फरमाया जिससे मैं अपनी पर्दादारी करता हूँ और ज़िंदगी में वो मेरे लिए सामान ज़ीनत बनता है। फिर वो बंदा अपना वो लिबास जो उसने पुराना करके उतार दिया है सदका कर दे तो वो ज़िंदगी में और मरने के बाद अल्लाह की हिफाजत व नगहबानी में रहेगा और अल्लाह ताला इसकी पर्दादारी फरमाएगा। मसनद अहमद, जामा तिर्मिज़ी, सनन इब्न माजा। तशरीह। लिबास भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है और खाने पीने ही की तरह इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को नया कपड़ा नसीब फरमाए और वो इसको ज़ेबतन करे तो अल्लाह ताला के एहसान के इस्तेज़ार के साथ इसकी हम्द और इसका शक्र अदा करे, और जो पहना हुआ कपड़ा उसने पुराना करके उतारा है उसको सदका कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि ऐसा करने वाले बंदे को ज़िंदगी में और मरने के बाद भी अल्लाह ताला की हिफाजत और पर्दादारी नसीब रहेगी। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब आईना देखने के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1211। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईना देखते तो कहते अलुहिलमुदुल्लिया अलीज़ी तामिनु गैरी, हमदो शकर इस अल्लाह के लिए जिसने मेरे जिस्म को बराबर मौजून बनाया और मुझे अच्छी शक्ल व सूरत अता फरमाई और मुझे इस खुशनुमाई से नवाजा जिससे दूसरे बहुत से बंदों को नहीं नवाजा गया। मसनद बाज़ार। तशरीह। दूसरी अक्सर दुआओं की तरह इस दुआ की रूह भी यही है कि बंदा अपने अंदर जो हुस्न व खूबी और जो जमाल व कमाल महसूस करे वो इसको अल्लाह की दीन यकीन करते हुए इसकी हम्द और इसका शक्र करे। इस तर्ज अमल से अल्लाह ताला के साथ इसकी मोहब्बत और जज्बा अबूदियत में बराबर तरक्की होती रहेगी और वो खुद पसंदी और किब्र नफ्स जैसे मुहलिक अमराज से महफूज रहेगा। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब निकाह और शादी से मुताल्लिक़ दुआएं। हदीस नंबर 1212। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि जब तुम में से कोई किसी औरत को अपने निकाह में लाए और बीवी बनाए या खिदमत के लिए ग़ुलाम या बानदी ख़रीदे तो ये दुआ करे अल्लाहुम मिन्नी आसालुता वशरे मया जिलबलुता अलैह, ए अल्लाह इस मैन और इसकी फ़ितरत में जो खैर और भलाई हो, मैं तुझसे इसकी इस्तिदा करता हूँ, और उसमें और इसकी फ़ितरत में जो शर और बुराई हो इससे मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा। तशरीह। निकाह और शादी भी इंसानी ज़िंदगी के लवाज़िम में से है और बज़ाहिर इसका ताल्लुक़ इंसान के सिर्फ़ एक बहीमी और नफसानी तकाज़ा से है और उस वक्त खुदा फरामोशी का बड़ा इम्कान है। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हिदायत फरमाई कि इस मौका पर भी तुम्हारी निगाह खुदा पर रहे और ये यकीन रखते हुए कि इस सिलसिला का खैर व शर भी अल्लाह ही के हाथ में है, उससे दुआ किया करो। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के इस शोबा को भी खुदा परस्ती के रंग में रंग दिया। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात।
बाब निकाह और शादी से मुताल्लिक़ दुआएं। हदीस नंबर 1213। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करने वाले आदमी को इन अल्फाज के साथ दुआ और मुबारकबाद दिया करते थे, बौरक अल्लाह लक अबौरक अलक वजिमा बनकुमा फ़ी ख़ाउरा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मुबारक करे और तुम पर बरकतें नाज़ल करे और तुम दोनों मियाँ और बीवी को खैर और भलाई पर जोड़े रखे, यानी दुनिया और आखिरत की हर चीज़ और भलाई के मामला में तुम दोनों के दरमियान बाहम इत्तिफ़ाक़ और ताउन रहे और शैतान कोई फितना अनगीज़ी ना कर सके। मसनद अहमद, जामा तरमज़ी, सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा, मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब मुबाशरत के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1214। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई बीवी के पास जाते वक्त अल्लाह के हुजूर में यह अर्ज़ कर लिया करे, बीसुम अल्लियाम जीदीन अलशैतिन वजीदीन बे अलशैतिन मया रज़क़तना, बसम अल्लाह ए अल्लाह, तो शैतान के शर से हमको बचा और हमको जो औलाद दे उसको भी बचा। तो अगर इस मुबाशरत के नतीजा में उनके लिए बच्चा मुक़द्दर होगा तो शैतान इसको कभी नुकसान ना पहुंचा सकेगा और वो हमेशा शर शैतान से महफूज रहेगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। शेख अब्दुल हक महदस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि इस हदीस से मफ़हूम होता है कि अगर मुबाशरत के वक्त अल्लाह ताला से इस तरह की दुआ ना की और खुदा की तरफ से बिल्कुल गाफिल होकर बहाइम की तरह बस अपने नफ्स का तकाजा पूरा कर लिया तो ऐसी मुबाशरत के नतीजा में पैदा होने वाली औलाद शर शैतान से महफूज रहेगी। इसके बाद फरमाते हैं, अज़ नजासत फसाद अहवाल औलाद वाओ तबाहकारी एशम, यानी उस ज़माना में पैदा होने वाली नस्ल के अहवाल इफ़्लाक़ वाओ आदात जो आमतौर से ख़राब वाओ बर्बाद हैं, तो इसकी ख़ास बुनियाद यही है। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हिदायत की कद्र शनासी और उनसे फ़ायदा उठाने की पूरी तौफ़ीक़ दे। मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब सफ़र पर जाने और वापस आने के वक्त की दुआएं। हदीस नंबर 1215। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जाते वक्त ऊँट पर सवार होते तो पहले 3 दफ़ा अल्लाह अकबर कहते, इसके बाद कहते, सुबहान अल्लाह ताफ़ी अलाहल वालमाल, पाक और मुक़द्दस है वो ज़ात जिसने हमारी सवारी के लिए अपनी इस मखलूक को मसख़र और हमारे काबू में कर दिया है, और ख़ुद हम में उसकी ताकत ना थी कि अपनी ज़ाती तदबीर वाओ ताकत से इस तरह काबू याफ्ता हो जाते, बल्कि अल्लाह ही ने अपने फ़ज़ल वाओ करम से ऐसा कर दिया है और हम बिलाखिर अपने इस मालिक के पास लौट कर जाने वाले हैं। ए अल्लाह, हम इस्तिदा करते हैं तुझसे अपने सफ़र में नेकूकारी और परहेज़गारी और उन आमाल की जो तेरी रज़ा के बाइस हों। ए अल्लाह, इस सफ़र को हम पर आसान कर दे और इसकी तवालत को अपनी कुदरत वाओ रहमत से मुख्तसर कर दे। ए अल्लाह, बस तो ही हमारा रफ़ीक और साथी है इस सफ़र में, और सबसे बड़ा सहारा तेरी ही रफ़ाकत का है, और हमारे पीछे तो ही हमारे अहलो इयाल और माल वाओ जायदाद की देखभाल और निगरानी करने वाला है। इस सिलसिला में भी हमारा एतिमाद और भरोसा बस तुझ ही पर है। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सफ़र की मशक्क़त और ज़हमत से और इस बात से कि इस सफ़र में कोई रंजदीह बात देखूँ और इस सफ़र से लौट कर अहल वाओ इयाल या माल वाओ जायदाद में कोई बुरी बात पाऊँ। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस होते तब भी इसके हुजूर में यही दुआ करते और आखिर में इन कलमात का इजाफ़ा करते, आयबुबिल तायबुबिल आबदुबिल रबना हामदुबिल, हम वापस लूटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, अपने परवरिदगार की हम्द वाओ सिताइश करने वाले हैं। सही मुस्लिम। तशरीह। देश से परदेस जाने वाले के लिए बहुत से ख़तरात और तरह तरह के इम्कानात होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सफ़र के लिए रवाना होते वक्त अल्लाह से किया मांगना चाहिए, नीज़ ये कि हर सफ़र के मौका पर यकीनी पेश आने वाले आखिरत के सबसे अहम सफ़र को भी याद करना चाहिए और इसकी तैयारी से गाफिल ना होना चाहिए। तशरीह। इस दुआ का एक एक जुज़ अपने अंदर बड़ी मुनवीत रखता है। पहली बात, इस हदीस में ये बताई गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार होने के बाद सबसे पहले 3 दफ़ा अल्लाह अकबर कहते थे। उस ज़माना में ख़ासकर ऊँट जैसे सवारी पर सवार होने के बाद ख़ुद सवार को अपनी बुलंदी वाओ बरतरी का जो एहसास या वसवसा पैदा हो सकता थे, उसी तरह देखने वालों के दिल में इसकी अज़मत वाओ बड़ाई का जो ख़याल आ सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा अल्लाह अकबर कह के इस पर 3 ज़रबें लगाते थे और ख़ुद अपने को और दूसरों को जताते थे कि अज़मत वाओ कब्रियाई बस अल्लाह के लिए है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, सुबुहिल अलीज़ी सिल्ख लना हज़ा विम्या कुना लाओ मक़ूरिनिल,
پاک اور مقدس ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم میں وہ طاقت نہ تھی کہ ایسا کر سکتے۔ اس میں اس کا مترادف اور اظہار ہے کہ اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دینا اور ہم کو اس طرح اس کے استعمال کی قدرت دینا بھی اللہ ہی کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَئِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، یعنی جس طرح آج ہم یہ سفر کر رہے ہیں اسی طرح ایک دن اس دنیا سے سفر کر کے ہم اپنے خدا کی طرف جائیں گے۔ جو اصل مقصود و مطلوب ہے وہی سفر حقیقی سفر ہوگا، اور اس کی فکر اور تیاری سے بندے کو کبھی غافل نہ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سب سے پہلی دعا آپ یہ کرتے کہ اے اللہ، اس سفر میں مجھے نیکی اور پرہیزگاری کی اور ان اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو۔ بلا شبہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے بندوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہی ہے، اس لیے ان کی اولین دعا یہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سہولت کی اور سفر جلدی پورا ہو جانے کی دعا کرتے۔ اس کے بعد آپ اللہ کے حضور میں عرض کرتے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلی فلت فی الواؤل، یعنی اے اللہ تو ہی سفر میں میرا حقیقی رفیق واؤ ساتھی ہے، اور تریر ہی رفاقت واؤ مدد پر میرا اعتماد ہے، اور گھر بار اور اہل واؤ عیال جن کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کا نگہبان اور نگران بھی تو ہی ہے، اور تیری ہی نگہبانی پر بھروسہ ہے۔ ان مثبت دعاؤں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی مشقت سے یا دوران سفر میں یا واپسی پر کسی تکلیف دہ حادثہ کے سامنے آنے سے پناہ مانگتے، جس کا حاصل یہی ہے کہ سفر میں بھی تیری رحمت سے عافیت و سہولت نصیب رہے اور واپس آ کر بھی خیر و عافیت دیکھوں۔ حدیث کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ جب واپسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع فرماتے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سب کچھ عرض کرتے اور آخر میں یہ کلمات مزید کہتے، آئبل تائبل عابدول ربنا حامدول، یعنی اب ہم واپس ہو رہے ہیں، اپنے قصوروں اور لغزشوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے پروردگار اور مالک و مولا کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ذرا غور کیا جائے کہ جب سفر کے لیے سواری پر سوار ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی یہ واردات ہوتی تھیں جو ان کلمات یا قالب میں زبان مبارک پر جاری ہوتی تھیں، تو خلوتوں کے خاص اوقات میں کیا حال ہوتا ہوگا۔ کیسی خوش نصیبی ہے اس امت کی جس کے پاس اس کے نبی کا چھوڑا ہوا ایسا خزانہ محفوظ ہے، اور کیسے قابل عبرت بدنصیبی ہے اس امت کے جس کے 99% افراد یا اس سے بھی زیادہ اس سے بے خبر اور اس لیے اس استفادہ سے محروم ہیں۔ معارف الحدیث، کتاب الاذکار والدعوات، باب سفر پر جانے اور واپس آنے کے وقت کی دعائیں۔ حدیث نمبر 1216، ترجمہ۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے گھر سے نکلے خواہ بارادہ سفر ہو یا بغیر ارادہ سفر، گھر سے روانگی کے وقت کہے آمنت بما تعالی حول ولا قوت الا بما، میں اللہ پر ایمان لایا، میں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ کوئی صحیح و حرکت اور کوئی قوت و طاقت کام نہیں کر سکتی اللہ کے حکم کے بغیر، تو اس مسلمان کو گھر سے اس نکلنے کا خیر ضرور حاصل ہوگا اور اس کے شر سے وہ محفوظ رکھا جائے گا۔ مسند احمد۔ معارف الحدیث، کتاب الاذکار والدعوات، باب سفر میں منزل پر اترنے کے وقت کی دعا۔ حدیث نمبر 1217، ترجمہ۔ خلا بنت حکیم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص اثناء سفر میں کسی منزل پر اترے اور اس وقت یہ دعا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں اس کی ساری مخلوقات کے شر سے، تو جب تک وہ اس منزل سے روانہ ہو جائے گا اس کو کوئی چیز ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ صحیح مسلم۔ معارف الحدیث، کتاب الاذکار والدعوات، باب کسی بستی میں داخل ہونے کے وقت کی دعا۔ حدیث نمبر 1218، ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب وہ بستی دکھائی دیتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا ارادہ رکھتے تو پہلے 3 دفعہ کہتے، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ ہمارے لیے اس بستی کو مبارک کر دے۔ اس کے بعد یہ دعا فرماتے، اللہم ارزقنا جیدینہا تا وہب صالحی اولیاء الینا، اے اللہ اس بستی کی اچھی پیداوار کو ہمارا رزق بنا اور ہماری محبت اس بستی والوں کے دل میں ڈال دے، اور اس میں جو تیرے صالح بندے ہوں ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ مجم اوسط الطبرانی۔ تشریح۔ کسی نئی بستی میں جانے والے کے لیے سب سے اہم یہی 3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی مختصر، برمحل اور جامع دعا ہے۔ معارف الحدیث، کتاب الاذکار والدعوات،
बाब सफ़र पर जाने वाले को वसीयत और इसके लिए दुआ। हदीस नंबर 1219। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मेरा इरादा सफ़र का है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ वसीयत और नसीहत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली वसीयत तो यह है कि अल्लाह का खौफ और इसकी नाराज़ी से बचने की फ़िक्र को लाजिम पकड़ लो, इस बारे में अदनी तसाहल और गफलत ना हो। और दूसरी बात याद रखो कि असना सफ़र में जब किसी बुलंदी पर पहुंचना हो तो अल्लाह अकबर कहो। फिर जब वो आदमी रवाना हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा तलाउ अल-बऊद वाइवन अलैहुल सफ़र, ए अल्लाह इसके तूल मसाफत को समेटकर मुख्तसर कर दे और सफ़र को उसके वास्ते आसान फरमा दे। जामा तरमज़ी मारफ अल हदीसा। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब सफ़र पर जाने वाले को वसीयत और इसके लिए दुआ। हदीस नंबर 1220। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा इरादा सफ़र का है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़ाद सफ़र इनायत फरमा दीजिए, यानी ऐसी दुआएं कर दीजिए जो सफ़र में मेरे काम आएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तक़वा को तुम्हारा ज़ाद सफ़र बनाए और तुम्हें पूरे सफ़र में ये दौलत नसीब रहे। उस शख्स ने अर्ज़ किया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें और इजाफ़ा फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तुम्हारे गुनाहों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। इसने फिर अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, इसमें और इजाफ़ा फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जहाँ भी तुम पहुँचो अल्लाह ताला खैर और भलाई तुम्हारे लिए मयस्सर फरमाए। जामा तरमज़ी मारफ अल हदीसा। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब सफ़र पर जाने वाले को वसीयत और इसके लिए दुआ। हदीस नंबर 1221। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्ला अल-ख़त्मी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को रुख़सत करते वक्त फरमाते, आस्तौदिउ अल्लियाई दिलकुम वाइमिलतकुम वख़ुवत माउ मालिकुम, मैं अल्लाह के सुपरद करता हूँ तुम्हारे दीन को और तुम्हारी सिफत अमानत को और तुम्हारे आखिरी अमाल को। सनन अबी दाऊद। तशरीह। यहाँ अमानत से मुराद इंसान के दिल की वो ख़ास सिफत और कैफियत है जो इससे तकाज़ा करती है कि वो अल्लाह के और इसके बंदों के हुकूक़ सही तौर पर अदा करे। मुख्तसर लफ्ज़ों में उसको बंदगी की ज़िम्मेदारी के एहसास से तबीर किया जा सकता है। मोमिन की ख़ास पंजी इसकी ये सिफत अमानत और इसका देनी और आमाल हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को रुख़सत करते वक्त मुजाहिदीन की इन चीज़ों को ख़ास तौर से अल्लाह की सुपुर्दगी में देते थे और दुआ फरमाते थे कि वो उनकी हिफाजत फरमाए। उसी तरह किसी शख्स को रुख़सत करते वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हाथ अपने दस्ते मुबारक में ले लेते और फरमाते, आस्तौदिउ अल्लियाई दिल वाइमिलतक वाखराई मिलिक, तुम्हारे दीन तुम्हारे अमानत और ख़ातिमा वाले अमाल को मैं खुदा के सुपरद करता हूँ, वो उनकी हिफाजत फरमाए। रवाह अल तरमज़ी अन इब्न उम्र। इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी को रुख़सत करने के वक्त मुसाफ़िहा फरमाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। वालला अलम। मारफ अल हदीसा। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब सख्त ख़तरे के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1222। तर्जुमा। हज़रत अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत है कि हम लोगों ने ग़ज़वा ख़ंदक़ के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया इस नाजुक वक्त के लिए कोई ख़ास दुआ है जो हम अल्लाह के हुज़ूर में अर्ज़ करें? हालत ये है कि हमारे दिल मारे दहशत के उछल के गर्मी में आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के हुज़ूर में यूँ अर्ज़ करो, अल्लाहुम्मा मिस्तुरऊर आतीना वामिनु रऊआ आतीना, ए अल्लाह हमारी पर्दादारी फरमा और हमारी घबराहट को बेखुफी और इत्मीनान से बदल दे। अब्बू सईद कहते हैं कि फिर अल्लाह ने आंधी भेजकर दुश्मनों के मुंह फेर दिए और इस आंधी ही से अल्लाह ने उनको शिकस्त दी। मसनद अहमद। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे किराम पर जो सख्त से सख्त दिन गुजरे हैं इनमें ग़ज़वा ख़ंदक़ के बाज़ अय्याम भी थे जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में भी इस तरह किया गया है, इस जिलाओकुम मिन फिलूक़िकुम वमिनु आसफल मिनकुम बिन ज़ागत अलु अब्सार बलगत अलु क़ुलूब अलु नाजरबत ज़ुनुल बे अलिफ लाम लाम मिल हे अलज़ुनना दस हौनालिक अब्तुली अलुमो उमीन बिल वज़ुलु ज़ालु ज़िलु ज़ालन शिद्दा अला हिज़ाब 33 से 10-11।
जब आ गए दुश्मनों के लश्कर तुम्हारे ऊपर की जानिब से और नीचे की तरफ से, और जब आँखें फिर गईं और दिल मारे दहशत के गलों तक पहुँच गए और तुम खुदा की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे, उस वक्त अहल ईमान बड़ी आजमाइश में पड़े और सख्त तरीक़े से हिला डाले गए। इन्हीं हालात में एक दिन हज़रत अबू सईद ख़दरी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दरख्वास्त की थी जिसका हदीस में ज़िक्र किया गया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुख्तसर दुआ तलक़ीन फरमाई थी, अल्लाहुम्मा इस्तुर औरातीना वामिनु रौआतीना। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी आंधी भेजी गई जिसने सारे लश्कर को तीतर बतर कर दिया और वो भागने पर मजबूर हुए। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब सख्त ख़तरे के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1223। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी दुश्मन गिरोह के हमला का ख़तरा होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा नजालुक फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिक मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हम तुझे इन दुश्मनों के मुकाबले में करते हैं तो उनको दफ़ा फरमा और उनके शर से तेरी पनाह मांगते हैं। मसनद अहमद सनन अबी दाऊद मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब फ़िक्र और परेशानी के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1224। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी लाहक होती तो ज़बान मुबारक पर ये कलमात जारी होते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वलु अज़ीम वलु हिल्लिम तारबु वलु अरशलु करीम। कोई मालिक वाओ माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, वो बड़ी अज़मत वाला और हलीम है। कोई मालिक वाओ माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, वो रब अल-अर्श अज़ीम है। कोई मालिक वाओ माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, वो रब अल-समवत वाल-अर्ज़ और रब अल-अर्श करीम है। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब फ़िक्र और परेशानी के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1225। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई फ़िक्र और परेशानी लाहक होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ होती थी, या क़य्यूम ब्राहमती का अस्तग़ीसु, ए है व क़य्यूम, बस तेरी रहमत से मदद चाहता हूँ। और दूसरों से फरमाते, आलिज़ु वाबा ज़या अलजलले वालाइकु रम, या ज़ाल जलाल वाला अकराम से चमटे रहो, यानी इस कलिमा के ज़रिया अल्लाह से इस्तगासा और फ़रियाद करते रहो। जामा तिर्मिज़ी मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब फ़िक्र और परेशानी के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1226। तर्जुमा। हज़रत असमा बिन्त उमैस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें ऐसे कलमे बता दूं जो परेशानी और फ़िक्र के वक्त तुम कहा करो, इंशाअल्लाह वो तुम्हारे लिए बाइस सुकून होंगे। अल्लाह रबीला आशुरिकु बा शैयुया, अल्लाह अल्लाह वही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करती। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब फ़िक्र और परेशानी के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1227। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी को परेशानी और फ़िक्र ज़्यादा हो तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह के हुज़ूर में उस तरह अर्ज़ करे, अल्लाहुम्मा मिन्नी अब्दुका वजलिया हमी वहमा, ए अल्लाह, मैं बंदा हूँ तेरा और बेटा हूँ तेरे एक बंदे का और तेरी एक बंदी का, और बिल्कुल तेरे कब्ज़ा में हूँ और हमातन तेरे दस्त कुदरत में हूँ। नाफिज है मेरे बारे में तेरा हुक्म और रनदल है मेरे बारे में तेरा हर फैसला। मैं तुझसे तेरे हर इस इस्म पाक के वास्ते से जिससे तूने अपनी मुक़द्दस ज़ात को मौसूम किया है, या अपनी किसी किताब में उसको नाज़िल फरमाया है, या अपने ख़ास मख्फ़ी ख़ज़ाना ग़ैब ही में उसको महफूज रखा है, इस्तिदा करता हूँ कि कुरान अज़ीम को मेरे दिल की बहार बना दे और मेरी फ़िक्रों और मेरे गमों को इसकी बरकत से दूर फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो बंदा भी उन कलमात के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करेगा, अल्लाह ताला इसकी फ़िक्रों और परेशानियों को दूर फरमा कर ज़रूर बालज़रूर इसको कुशादगी अता फरमा देगा। रज़ीन तशरीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम फरमूदा इस दुआ की एक एक कलिमा अब्दियत की कैफियत से लबरेज़ है। सबसे पहले अपनी और अपने माँ बाप की बंदगी और अब्दियत का इजहार वाओ इतराफ़ किया गया है और कहा गया है कि मैं तेरा बंदा हूँ, मेरा बाप भी तेरा बंदा और मेरी माँ भी तेरी बंदी थी, यानी मैं तेरा पशीतनी बंदा हूँ, तो मेरा मालिक वाओ रब है और मेरे माँ बाप का भी मालिक वाओ रब है, और मैं हमातन तेरे कब्ज़ा में हूँ। मेरे लिए जो भी तेरा फ़ैसला है वो बरहक है और नाफिज होने वाला है, मुझे और किसी को भी चवन वाओ चरा की मुजाल नहीं है।
اس کے بعد کہا گیا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر تجھ سے کچھ مانگنے کا مجھے حق ہو، اس لیے تیرے ہی ان اسما پاک کے واسطے سے جن سے تو نے اپنی ذات پاک کو موسوم کیا ہے، یا جو تیری کتابوں میں بتائے گئے ہیں، یا جو صرف تیرے ہی علم میں ہیں اور جنہیں تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، تجھ سے استدعا کرتا ہوں کہ اپنے قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میری فقرییں اور پریشانیاں اس کی برکت سے دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اس طرح دعا کرے گا تو اس کی فقرییں اور پریشانیاں ضرور بالضرور دور فرما دی جائیں گی۔ معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات، باب مصائب اور مشکلات کے وقت کی دعائیں۔ حدیث نمبر 1228۔ ترجمہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام جب سمندر کی ایک مچھلی کا لقمہ بن کر اس کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے تو اس وقت اللہ کے حضور میں ان کی دعا اور پکار یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس سے رحم و کرم کی درخواست اور مدد کی التجا کروں تو پاک اور مقدس ہے، تیری طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں، میں ہی ظالم اور پاپی ہوں۔ جو مسلمان بندہ اپنے کسی معاملہ اور مشکل میں ان کلمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی فرمائے گا۔ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی۔ تشریح۔ اس دنیا میں انسانوں کو بعض اوقات بڑے مصائب اور مشکلات سے سابقہ پڑتا ہے، اس میں خیر کا خاص پہلو یہ ہے کہ ان ابتلاءات اور مجاہدات کے ذریعہ اہل ایمان کی تربیت ہوتی ہے اور یہ ان کے لیے انابت الی اللہ اور تعلق باللہ میں ترقی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کے لیے جو دعائیں تعلیم فرمائے ہیں وہ مصائب و مشکلات سے نجات کا وسیلہ بھی ہیں اور قرب خداندی کا ذریعہ بھی۔ ان میں سے چند دعائیں ذیل میں پڑھیں۔ تشریح۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا قرآن مجید سورہ انبیاء میں انہی الفاظ میں مذکور ہوئی ہے۔ بظاہر تو اس میں صرف اللہ کی توحید و تسبیح اور اپنے قصوروار خطاکار ہونے کا اعتراف ہے، لیکن فی الحقیقت یہ اللہ کے حضور میں اظہار ندامت اور استغفار و انابت کا بہترین انداز ہے اور اس میں اللہ کی رحمت کو کھینچ لینے کی خاص تاثیر ہے۔ معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات، باب مصائب اور مشکلات کے وقت کی دعائیں۔ حدیث نمبر 1229۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھاری اور بہت مشکل معاملہ پیش آ جائے تو کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔ ابن مردویہ۔ تشریح۔ یہ بھی قرآن مجید کا خاص کلمہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم کے بت پرستوں نے آگ کے ڈھیر میں ڈالا تو ان کی زبان مبارک پر یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مصائب و مشکلات کے موقع پر ہر بندہ مومن کا یہی نعرہ ہونا چاہیے۔ معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات، باب مصائب اور مشکلات کے وقت کی دعائیں۔ حدیث نمبر 1230۔ ترجمہ۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی سخت مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہو اور اللہ کے حضور میں عرض کرے، اليوم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اکفینی کل ہما منو حیث شرط وخیف الشرط ومنو آئین شرط، اے میرے اللہ، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کے مالک، میری مہمات و مشکلات حل کرنے کے لیے تو کافی ہو جا اور حل کر دے جس طرح تو چاہے اور جہاں سے تو چاہے، تو اللہ اس کی مشکل کو حل کر کے پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ مکارم الاخلاق خراتی۔ معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات، باب مصائب اور مشکلات کے وقت کی دعائیں۔ حدیث نمبر 1231۔ ترجمہ۔ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے انلامیے، جب تمہیں کسی پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہو تو اللہ سے اس طرح دعا کرو، اليوم محرسنی بینک التی تافی نہور العودہ والجبارین، اے اللہ، اپنی اس آنکھ سے میری نگہبانی فرما جو کبھی نیند اور اونگ سے آشنا نہیں ہوتی، اور مجھے اپنی اس حفاظت میں لے لے جس کے قریب جانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں کر سکتا، اور مجھ مسکین و گناہگار بندے پر تجھے جو قدرت اور دسترس حاصل ہے اس کے صدقہ میں تو میرے گناہ معاف فرما دے کہ میں ہلاکت و بربادی سے بچ جاؤں، تو ہی میری امیدوں کا مرکز ہے۔ اے میرے مالک و پروردگار، تو نے مجھے کتنی ہی ایسی نعمتوں سے نوازا جن کا شکر مجھ سے بہت ہی کم ادا ہو سکا، اور کتنی ہی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا اور ان آزمائشوں کے وقت مجھ سے صبر میں بڑی کمی اور کوتاہی ہوئی۔
पस है मेरे वो करीम रब जिसकी निमत का शक्र अदा करने में मैंने कोताही की वत उसने मुझे निमतों से महरूम करने का फैसला नहीं किया, बल्कि मेरी इस कोताही के बावजूद अपनी निमतें मुझ पर इंडेलता रहा, और आजमाइशों में सब्र से मेरे कासिर रहने के बावजूद इसने मुझे अपनी निगाह करम से नहीं गिराया, बल्कि मेरी बेसब्री के बावजूद मुझ पर करम फरमाता रहा। और है मेरे वो करीम रब जिसने मुझे मसीयतें करते हुए खुद देखा मगर अपनी मखलूक के सामने मुझे रसू नहीं किया, बल्कि मुझ गनहगार की पर्दादारी फरमाई। ए हमेशा और ताअबद एहसान वाओ करम फरमाने वाले और बेशुमार वाओ बेहसाब निमतों से नौजने वाले परवरदिगार, मैं तुझसे इस्तिदा करता हूँ कि अपने बंदे और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके ख़ास मतअल्लिक़ीन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। खुदावंदा, मैं तेरे ही ज़ोर पर और तेरे ही भरोसा पर मुकाबला में आता हूँ दुश्मनों और जब्बारों के। मसनद फिरदौस दलमी। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम फरमाई हुई इस दुआ के एक एक कलिमा में गौर किया जाए, इसका हर जुमला अब्दियत की रूह से लबरेज है। अल्लाह ताला इन हक़ाइक़ का फ़हम और उनकी क़द्र और नफ़ा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मारफ़ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब हाकिम वक्त के ज़ुल्म से हिफाजत की दुआ। हदीस नंबर 1232। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को हाकिम वक्त के ज़ुल्म व अदून का ख़तरा हो तो इसको चाहिए कि वो अल्लाह से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम रब्बिल अलसमाउत अलसबूयता वला इलाइ खैरुक, ए अल्लाह हफ़त इफ़लाक और अर्श अज़ीम के मालिक, फ़लन इब्न फ़लन हाकिम के शर से और सारे शरीर इंसानों और जिन्नों और उनके चीलों के शर से मेरी हिफाजत फरमा, और मुझे अपनी पनाह में ले कि उनमें से कोई मुझ पर ज़ुल्म व ज़ियादती ना कर सके। जो तेरी पनाह में है वो बाइज़्ज़त है, तेरी सना व सिफ़त बाज़मत है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ़ तू ही माबूद बरहक है। मुजिम कबीर तबरानी। तशरीह। बसा औक़ात इंसान ख़ासकर हक़ परस्त इंसान को ऐसे मौक़े पेश आते हैं कि वो वक्त के अरबाब इक़्तिदार के गुस्सा और नाराज़ी का निशाना बन जाता है, और उनके ज़ुल्म व अदून का ख़तरा फ़ितरी तौर पर उसके लिए फ़िक्र व परेशानी का बाइस होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए मुस्तक़िल तौर से दुआ तालीम फरमाई। मारफ़ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब क़र्ज़ और तंग हाली से निजात की दुआ। हदीस नंबर 1233। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो एक अंसारी को, जिनका नाम अबू अमामा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बैठे देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ़ नून से फरमाया, क्या बात है कि तुम उस वक्त जब कि किसी नमाज का वक्त नहीं है मस्जिद में बैठे हो। अलिफ़ नून है वाओ नून गुन्ना ने अर्ज़ किया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर बहुत से क़र्ज़ों का बोझ है और फ़िक्रों ने मुझे घेर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसा दुआया कलिमा बता दूं जिसके ज़रिए दुआ करने से अल्लाह ताला तुम्हें सारी फ़िक्रों से निजात दे दे और तुम्हारे क़र्ज़े भी अदा कर दे। अब्बू अलिफ़ मीम है ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सुबह व शाम अल्लाह ताला के हुज़ूर में अर्ज़ किया करो, अल्लाहुम्मा मिन्नी आऊज़ु बिक मिन अलुहमता बिक़ाउरे अलजाले, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र और गम से और नकमेपन और ठोल पन्ने से और सुस्ती व काहिली से और बुज़दिली व कंजूसी से, और पनाह मांगता हूँ कर्ज़े के बार के गालिब आ जाने से और लोगों के दबाव से। अब्बू अलिफ़ मीम है ने बयान किया कुक्का, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत पर अमल किया और इस दुआ को अपना सुबह व शाम का मामूल बना लिया तो खुदा के फ़ज़ल से मेरी सारी फ़क़रें ख़त्म हो गईं और मेरा क़र्ज़ भी अदा हो गया। सनन अबी दाऊद। तशरीह। ये साहब वाक़या अब्बू अमामा मशहूर सहाबी अब्बू अमामा बे अलिफ़ लामिये के अलावा दूसरे सहाबी हैं। मारफ़ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब क़र्ज़ और तंग हाली से निजात की दुआ। हदीस नंबर 1234। तर्जुमा। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा से रिवायत है कि एक मकातिब उनके पास आया और उसने कहा कि मैं ज़र की किताबत अदा करने से आजिज़ हो रहा हूँ, आप उसमें मेरी मदद कर दीजिए। आपने फरमाया, मैं तुमको वो दुआया कलमात ना बता दूं जो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाए थे, अगर तुम पर किसी बड़े पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो उस दुआ की बरकत से और अल्लाह के हुक्म से वो अदा हो जाएगा। वो मुख्तसर दुआ ये है, अल्लाहुम्मा कफ़ेनी बिहललिकन हरम वाखुनी बिफ़ज़ूलिक मन साकिल, ए मेरे अल्लाह मुझे हलाल तरीक़े से इतनी रोज़ी दे जो मेरे लिए काफ़ी हो और हराम की ज़रूरत ना हो, और अपने फ़ज़ल व करम से मुझे अपने मासू से बेनियाज़ कर दे। जामा तरमज़ी दवात कबीर ललब्याक़ी। तशरीह।
मकातिब, इस गुलाम को कहा जाता है जिसके आका ने इसके बारे में तय कर दिया हो कि तुम इतनी रकम अदा कर दो तो आज़ाद हो। ऐसा गुलाम जब वो मुय्यना रकम अदा कर देगा तो आज़ाद हो जाएगा। हज़रत अली की खिदमत में या उसी तरह कोई बेचारा मकातिब आया था जो ज़र की किताबत अदा करने से आजिज़ हो रहा था। अलिफ़मद्दा पे उस वक्त रकम से तो इसकी कोई मदद नहीं कर सके, लेकिन उसी मकसद के लिए एक ख़ास दुआ अलिफ़मद्दा पे ने उसको तालीम फरमा दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ़मद्दा पे को तालीम फरमाई थी। मालूम हवा कि ज़रूरतमंद साइल की अगर रुपया पैसा से किसी वक्त मदद ना की जा सके तो उसको इस तरह की दुआ ही की तरफ रहनुमाई कर दी जाए। ये भी इयानत और ख़िदमत की एक सूरत है। मारफ अल हदीसा किताब अल अज़कार वालदवात। बाब खुशी और गम के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1235। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई ऐसी बात देखते जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसर्रत और खुशी होती तो कहते, अलुहिलमुदुल्लिया अलीज़ी बिनउमतिया तैतीम अलसालिहात। हमदो सिताइश इस अल्लाह के लिए जिसके फ़ज़ल व एहसान से ऊंचाइयां तकमील पाती हैं। और जब कोई ऐसी बात देखते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद और नागवार होती तो कहते, अलुहिलमुदुल्लिया अला कुल हा, हर हाल में अल्लाह की हम्द और इसका शक्र। इब्न अंजार। तशरीह। इस दुनिया में जो कुछ होता है, चाहे इसमें हमारे लिए मुसर्रत और खुशी का सामान हो या रंज व गम का, वो सब बिलाशुबा अल्लाह ताला की तरफ से और इसके हुक्म से होता है, और वो हकीम मुतलक है, इसका कोई फैसला हिकमत से खाली नहीं, इसलिए वो हर हाल में हम्द व सिताइश का मुस्तहिक है। मारफ अल हदीसा किताब अल अज़कार वालदवात। बाब गुस्सा के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1236। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दो आदमियों के दरमियान कुछ सख्त कलामी हो गई, यहाँ तक कि उनमें से एक के चेहरा पर गुस्सा के आसार महसूस हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ एक दुआ या कलिमा, अगर ये आदमी उस वक्त वो कह ले तो उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। वो कलिमा है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनल शैतानिर रजीम। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। बिलाशुबा अगर आदमी शूर और दुआ की कैफियत के साथ गुस्सा की हालत में भी ये कलिमा कहे और अल्लाह से पनाह तलब करे तो अल्लाह ताला इसके गुस्सा की आग को ठंडा कर देगा और वो गुस्सा के नताइज बद से महफूज रहेगा। कुरान मजीद में फरमाया गया है, विलइम्मा यंज़िलुम मिनल शैतानि नज़ूगुन फ़िलस्तेज़ बे अलिफ़ लाम लाम मिल हे इन्नहु हुवल समीउ वल अलीम। और अगर किसी वक्त शैतान की तरफ से वसवसा अंदाज़ी हो और इससे तुम्हारे अंदर गुस्सा की आग भड़क उठे तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है, वो तुम्हें पनाह देगा। लेकिन ये भी वाक़या है कि गुस्सा की बुहरानी कैफियत में जब आदमी संजीदगी और तवाज़ुन और अच्छाई बुराई का एहसास खो बैठता है तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये बातें इसे याद आएं। ऐसे वक्त में खैर ख्वाहों को चाहिए कि वो हिकमत से इसको इस तरफ मुतवज्जह करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़रूरी हिदायत याद दिलाएं। मारफ अल हदीसा किताब अल अज़कार वालदवात। बाब इयादत के वक्त की दुआएं। हदीस नंबर 1237। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि जब हम में से कोई आदमी बीमार होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दाहिना हाथ उसके जिस्म पर फहराते और ये दुआ पढ़ते, आज़ू बे अलभासिल रबिल अलनासलख, ए सब आदमियों के परवरिदगार, इस बंदे की तकलीफ़ दूर फरमा दे और शिफा अता फरमा दे, तो ही शिफा देने वाला है, बस तेरी ही शिफा है, ऐसी कामिल शिफा अता फरमा जो बीमारी का असर बिल्कुल ना छोड़े। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। बीमारों की इयादत और ख़िदमत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंचे दर्जा की नेकी और एक तरह की मकबूल तरीन इबादत करार दिया है और इसकी बड़ी तरगीब दी है। नीज़ अपने अमल और इरशादात से उसकी तालीम दी है कि जब किसी मरीज़ की इयादत की जाए तो इसके लिए दुआए सेहत भी की जाए। ज़ाहिर है कि उससे इसको तसल्ली भी होगी। उसी सिलसिला मारफ अल हदीस की तीसरी जल्द में किताब अल जुनाइज़ के ज़ैल में इस सिलसिला की मुतअद्दिद हदीसें दर्ज की जा चुकी हैं। यह किताब अदावत में भी बाज़ हदीसों के इजाफ़ा के साथ उनको दर्ज किया जा रहा है। मारफ अल हदीसा किताब अल अज़कार वालदवात। बाब इयादत के वक्त की दुआएं। हदीस नंबर 1238। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कुछ बीमार हुए तो जबरईल अलिफ मीम ये नून ने ये दुआ पढ़ के झाड़ा, बीसु मल्लिया आरकाग मिनु कुल शे युज़ाग मिनु शिल्रे कुल निफुसा आओ एन हिन सीधा अल्लियाओ यशफाक बीसु मल्लिया आरकाग। मैं अल्लाह के नाम से तुम्हें झाड़ता हूँ हर इस चीज़ से जो तुम्हें ऐज़ा पहुँचाए और हर नफ्स और आसद के शर से अल्लाह तुमको शिफा दे। मैं अल्लाह के नाम से तुम्हें झाड़ता फूंकता हूँ। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीसा किताब अल अज़कार वालदवात।
बाब इयादत के वक्त की दुआएं। हदीस नंबर 1239। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद बीमार होते तो मऊज़ा पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाते और ख़ुद अपना दस्तए मुबारक अपने जिस्म पर फहराते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बीमारी लाहक हुई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो मैं वही मऊज़ात पढ़कर आप पर दम करती जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तए मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर फहरती। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में मऊज़ात से मुराद बज़ाहिर सूरा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़ और कुल औज़ु बिरब्बिन नास हैं, और ये भी मुमकिन है कि वो दुआएं मुराद हों जिनमें अल्लाह ताला से पनाह मांगी जाती है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों पर पढ़कर अक्सर दम किया करते थे। इस तरह की बाज़ दुआएं ऊपर भी बाज़ हदीसों में आ चुकी हैं। मारफ़ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब छीनक आने के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1240। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को छीनक आए तो उसको चाहिए कि कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द और इसका शक्र, और जो भाई इसके पास हों इन्हीं जवाब में कहना चाहिए यरहमुकल्लाह, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। और जब वो ये कहीं तो छीनकने वाले को चाहिए कि वो जवाब अलजवाब के तौर पर कहे यहूदा गुमो अलियाओ वसूलेहु बालकुम, अल्लाह तुमको सही राह पर चलाए और तुम्हारा हाल दुरुस्त फरमाए। सही बुखारी। तशरीह। आदमी को छेक आ जाने की बज़ाहिर कोई अहमियत नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका के लिए भी दुआ तलक़ीन फरमाई और उसको भी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने का ज़रिया बना दिया। छीनक अगर ज़ुकाम वग़ैरह किसी बीमारी की वजह से न हो तो दिमाग की सफाई और इसके हल्के होने का ज़रिया है। जो मादा छीनक के ज़रिया ख़ारिज होता है, अगर वो ख़ारिज ना हो तो तरह तरह की दिमागी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए बंदे को चाहिए कि छीनक आने पर अल्लाह की हम्द और इसका शक्र अदा करे और कम अज़ कम अल्हम्दुलिल्लाह कहे। बाज़ रिवायात में इस मौका के लिए अलुहिल्मुदुलिया अला कुल हा, और बाज़ दूसरी रिवायात में अलुहिल्मुदुल आमिल आमिल हे रबलुआ आलमिल भी वारिद हवा है। इसलिए उनमें से हर कलिमा कहा जा सकता है। सुनने वालों को उसके जवाब में यरहमुकल्लियाओ कहना चाहिए। ये छीनकने वाले के हक़ में दुआए खैर होगी, इसका जवाब छीनकने वाले को भी दुआए खैर से देना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए यहूदा गुमो अलियाओ वसूलेहु बालकुम तालीम फरमाया। कुर्बान इस तालीम के एक छीनक को खुद छीनकने वाले के लिए और इसके पास वालों के लिए भी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को ताज़ा करने का और बढ़ाने का कैसा ज़रिया बनाया। अगर किसी को नज़ला और ज़ुकाम की वजह से मुसलसल छींकें आती हों तो इस सूरत में ना छींकने वाला हर दफ़ा अलुहिल्मुदुलिया कहने का मकलफ़ है, ना सुनने वाले को हर दफ़ा यरहमुकल्लियाओ कहने का हुक्म है। मारफ़ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब छीनक आने के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1241। तर्जुमा। हज़रत सलमा बिन अलाकू से रिवायत है कि एक शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने छीनक आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यरहमुकल्लियाओ फरमाया। वो फिर छीनका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी को ज़ुकाम है, इसलिए हर दफ़ा यरहमुकल्लियाओ कहना ज़रूरी नहीं। सही मुस्लिम। तशरीह। और जामा तरमज़ी की एक रिवायत में है कि ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाई जब इस आदमी को तीसरी दफ़ा छीनक आई। एक दूसरे सहाबी उबैद इब्न अबी रफ़ा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी मरूए है। शिल्म तलात्सु सैलासन फ़ैमिया ज़ादिल फ़िलइनु शर्त फ़िलशमतु बिनु शर्त फ़िल्ला। छीनकने वाले को 3 दफ़ा तक तो यरहमकल्लाह कहो, इसके आगे कहो चाहे ना कहो। रवाह अबू दाऊद वाल तिरमिज़ी। मारफ़ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब छीनक आने के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1242। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के खादिम नाफा से रिवायत है कि हज़रत इब्न उमर के पास एक शख्स बैठा था, उसे छीनक आई तो उसने कहा अलुहिल्मुदुलिया वल्सलिलमु अला रसूल अल्लिया। तो हज़रत इब्न उमर ने फरमाया, मैं भी कहता हूँ अलुहिल्मुदुलिया वल्सलिलमु अला रसूल अल्लिया, यानी ये कलिमा फ़ी नफ्सा बड़ा मुबारक है, इसमें अल्लाह की हम्द है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम है, लेकिन इस मौका पर यह कहना सही नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका के लिए हमें तालीम दी है कि अलुहिल्मुदुलिया अला कुल हा कहीं। जामा तरमज़ी। तशरीह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के इस इरशाद एक बड़ी अहम और उसूली बात मालूम हुई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास मौक़े के लिए जो ज़कार तालीम फरमाए हैं उनमें सलात व सलाम का इजाफ़ा भी ठीक नहीं है।
अगरचे वो फ़ी नफ्सा बहुत मुबारक है। अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कद्र शनासी व एहसान मंदी और कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए। मारफ अल हदीस किताब किताब अल अज़कार वालदवात बाब बादल गरजने और बिजली चमकने के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1243। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बादलों की गरज और बजलियों की कड़क सुनते तो अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बग़ज़बिक वला तुहलिकना बज़ाबिक व आफ़ीना क़बूल ज़िल्लिक। ए अल्लाह, हमें अपने ग़ज़ब से ख़त्म ना कर और अपने अज़ाब से हमें हलाक ना कर और हमें उससे पहले आफ़ियत दे। मसनद अहमद जामा तरमज़ी। तशरीह बिलाशुबा बादल की गरज और बिजली की कड़क और चमक अल्लाह ताला के जलाल के मज़हर हैं, और जब खुदा परस्त बंदा उनसे दो चार हो तो पूरी आजिज़ी के साथ इसको अल्लाह ताला से रहमो करम और आफ़ियत की दुआ करनी चाहिए। यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असू हसना है। मारफ अल हदीस किताब किताब अल अज़कार वालदवात बाब आंधी और तेज़ वाओ तुनदवा के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1244। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि जब कभी तेज़ हवा चलती थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानों के बल अल्लाह ताला के हुज़ूर में झुक जाते और दुआ करते थे कि ए अल्लाह, ये हवा हमारे हक़ में रहमत और सामान हयात हो, अज़ाब और सामान हलाकत ना हो। ये वो ना हो जिसको कुरान ने रिह कहा है, वो हो जिसको रया कहा है। मसनद शाफ़ई वालब्याक़ी फ़ी अदावत अल कबीर। तशरीह तेज़ वाओ तुनद हवाएं और आंधियाँ कभी अज़ाब बनकर आती हैं और कभी रहमत इलाही यानी बारिश का मुक़द्दमा बनकर, इसलिए खुदाशनास और खुदा परस्त बंदों को चाहिए कि जब इस तरह की हवाएं चलें तो वो जलाले ख़ुदांदी के ख़तरे को महसूस करते हुए दुआ करें कि ये हवाएं शर और हलाकत का ज़रिया ना बने बल्कि रहमत का वसीला बने। यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। कुरान मजीद की बाज़ आयत में इस हवा को जो किसी कौम को हलाक करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई रिह के लफ्ज़ से तबीर किया गया, और बाज़ दूसरी आयत में इन हवाओं के लिए जो रहमत बनकर आती हैं रया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। उसी बिना पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ हवा के वक्त ये दुआ भी फरमाते थे कि ए अल्लाह, ये रिह यानी अज़ाब वाली हवा ना हो बल्कि रया यानी रहमत वाली हवा हो। मारफ अल हदीस किताब किताब अल अज़कार वालदवात बाब आंधी और तेज़ वाओ तुनद हवा के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1245। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था जब तेज़ वाओ तुनद हवा चलती और आंधी की कैफियत होती तो इस तरह दुआ करते, अल्लाहुम्मा मिन्नी आसालुका वशरे मया आरूसलित बा। ए अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ इस हवा की खैर व बरकत और इस हवा में जो कुछ मुज़मिर है और जिसके साथ वो भेजी जा रही है उसकी खैर व बरकत, और मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे इस हवा के शर से और जो कुछ इसमें मुज़मिर है और जिसके साथ वो भेजी गई है उसके शर और बुरे असरात से। और जब आसमान पर अबर घर के आता जिसमें खैर व शर और रहमत व अज़ाब के दोनों पहलू हो सकते हैं, तो अल्लाह के कहर व जलाल के खौफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल हो जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता, कभी बाहर जाते कभी अंदर आते, कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हटते। फिर जब खैरियत से बारिश हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत ख़त्म होती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इस कैफियत को महसूस किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल क्यों हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान पर अबर देख के मुझे ख़तरा होता है कि कहीं ये इस कस्म का अबर ना हो जिसे अपनी वादियों की तरफ बढ़ता देखकर कौम आद ने कहा था कि ये बादल हमारे इलाके पर बरस के हमारी खेतियों को शादाब करेगा, हालांकि वो अज़ाब का बादल था जो उनकी मुकम्मल तबाही व बर्बादी का सामान लेकर आया था। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब किताब अल अज़कार वालदवात बाब बादल और बारिश के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1246। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि जब हम लोग आसमान पर बादल चढ़ता देखते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये हो जाता कि जिस काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल होते इसको छोड़ के बादल की तरफ रुख कर लेते और अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाहुम्मा मिन्नी आऊज़ु बिक मिन शर्रि मा फ़िया। ए अल्लाह, इस बादल में जो शर हो इससे मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। फिर अगर वो बादल घटकर आसमान साफ हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हम्द और इसका शुक्र अदा करते, और अगर वो बादल बरसते लगता तो दुआ फरमाते कि अल्लाहुम्मा सक़ीन नाफ़न। ए अल्लाह, इस बारिश से पूरी सैराबी कर दे और उसको नफ़ामंद बना। सनन अबी दाऊद, सनन नसाई, सनन इब्न माजा, मसनद शाफ़ई। मारफ अल हदीस
किताब किताब अल-अज़कार वालदवात। बाब बादल और बारिश के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1247। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश होती देखते तो अल्लाह ताला से दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा सैबा नाफन, ए अल्लाह भरपूर और नफ़ामंद बारिश हो। सही बुखारी। तशरीह। बारिश का हाल भी यही है कि इसके ज़रिया तबाहियों और बर्बादियों भी आती हैं और मखलूक के लिए वो सामान हयात बनकर भी बरसती है। इसलिए जब बारिश हो तो खुदा पर ईमान रखने वाले बंदों को दुआ करनी चाहिए कि बारिश नफ़ामंद और रहमत बनकर बरसे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश की ज़रूरत महसूस करके उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाते, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ यही होती। मारफ अल हदीस। किताब किताब अल-अज़कार वालदवात। बाब बारिश के लिए दुआ। हदीस नंबर 1248। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा हाथ उठाए बारिश के लिए इस तरह दुआ करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह ख़ुदांदी में अर्ज़ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा मिस्कीना खैउसा मुग़ैसा मरिया मरियन नाफन खैउर ज़िलरा आजिला खैउर आजिला। ए अल्लाह हम पर ऐसी भरपूर बारिश नाज़ल फरमा जो ज़मीन के लिए मुवाफ़िक और साज़गार हो, खेतों में सरसब्ज़ी और शादाबी लाए। इससे नफ़ा ही नफ़ा हो, नुकसान बिल्कुल ना हो। ए अल्लाह जल्दी नाज़ल फरमा, देर ना हो। हज़रत जी मलिफ बेरे कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ करते करते आसमान पर घटा छा गई और भरपूर बारिश हुई। सनन अबी दाऊद मारफ अल हदीस। किताब किताब अल-अज़कार वालदवात। बाब बारिश के लिए दुआ। हदीस नंबर 1249। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश के लिए दुआ फरमाते तो अल्लाह ताला के हुजूर में इस तरह अर्ज़ करते, अल्लाहुम्मा मिस्क़ अब्यादिक अबिहिम तक बिलयुशूर रहमतक वाही बलदक हलूमत। ए अल्लाह अपने बंदों और अपने पैदा किए हुए बेज़बान चौपाइयों और जानवरों को सैराब फरमा, अपनी रहमत भेज और तेरी जो बस्तियों बारिश न होने की वजह से मुर्दा हो गई हैं बारिश नाज़ल फरमा कर उनमें जान डाल दे। मौता इमाम मालिक सनन अबी दाऊद। तशरीह। गौर किया जाए इस दुआ में कैसी अपील है और रहमत इलाही को मुतवज्जह करने की कितनी ताकत है। मारफ अल हदीस। किताब किताब अल-अज़कार वालदवात। बाब महीना का नया चंद देखने के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 1250। तर्जुमा। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी महीना का चंद देखते तो इस तरह दुआ करते, अल्लाहुम्मा हिलियाउ लना बऊन वाला माने वालसिलमते वाला सुलाम रबी व रबू कल्लह। ए अल्लाह ये चंद हमारे लिए अमन व ईमान और सलामती वाओ इस्लाम का चंद हो। ए चंद तेरा रब और मेरा रब अल्लाह है। जामा तरमज़ी। तशरीह। हर महीना ज़िंदगी का एक मरहला है। जब एक महीना ख़त्म हो के दूसरे महीने का चंद आसमान पर नमूदार होता है तो गोया ऐलान हो जाता है कि हर आदमी की ज़िंदगी का एक मरहला पूरा हो के आगे का मरहला शुरू हो रहा है। ऐसे मौका के लिए मुनासिब तरीन दुआ यही हो सकती है कि ए अल्लाह ये शुरू होने वाला मरहला यानी महीना भी अमन व अमान और ईमान वाओ इस्लाम के साथ गुजरे और तेरी फरमानबरदारी नसीब रहे। चूँकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो चंद को एक रब और देवता मानते हैं, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंदरजा बाला दुआ के साथ ये भी ऐलान फरमाते थे कि चंद अल्लाह की सिर्फ एक मखलूक है और जिस तरह हमारा रब अल्लाह है उसी तरह इसका रब भी अल्लाह है।